कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इसके पीछे क्या चीज़ है, कौन सी साइंस है जो काम करती है। हमारा विश्वास एक दूसरे ऊपर बहुत बढ़ जाता है और ये विश्वास जो है हमारे सोशल रिलेशंस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? तो हम अपने विचार, अपने फीलिंग्स और अपनी नॉलेज या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको इस प्रकार से हम अगर एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाला उसे सही और पॉजिटिव रूप से समझ जाए। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे सोशल रिलेशंस डिपेंड करते हैं, हमारे जॉब के की प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि कम्युनिकेशन स्किल। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल और आमतौर पर इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारे सोशल रिलेशंस डिपेंड करते हैं, हमारे जॉब के की प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है। और अगर कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू अस इन ईच एंड एवरी मोमेंट। ओके, तो ये कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? तो हम अपने विचार, अपने फीलिंग्स और अपनी नॉलेज या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको इस प्रकार से हम अगर एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाला उसे सही और पॉजिटिव रूप से समझ जाए। ये है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें केवल बोलने वाला ही नहीं, बल्कि सुनने वाला भी, और उसकी सुनने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी इमोशनल जो पार्टिसिपेशन है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम ये कहें कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है हमारे सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से एंड हमारे जो रिलेशन है उसमें एक विश्वास बनता है, और वो विश्वास हमें जो वो विश्वास है जब हम बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदारी से बात करते हैं और अपने रिलेशंस में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो इससे हमारा विश्वास एक दूसरे ऊपर बहुत बढ़ जाता है और ये विश्वास जो है हमारे सोशल रिलेशंस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। मीन्स ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से गलतफहमियां बहुत कम होती हैं। जब हम सही ढंग से बात रखते हैं और तो सही ढंग से बात रखने के बाद तो सामने वाला भी उसी तरीके से उतने ही इंटरेस्ट से हमारी बात सुनता है, तो इससे बात के बीच में कोई गैप नहीं बचता है
और इससे हम बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी तीसरी जो बात है और इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे एम्पैथी बढ़ती है। रिलेशंस में बहुत पावर आ जाती है, बहुत विश्वास आ जाता है, और हमारी जो एक दूसरे से की फीलिंग्स को समझने की जो पावर है वह हमारी जब बहुत बढ़ जाती है, तो इससे हम दूसरे की तकलीफ को, दूसरे की खुशी को और दूसरे की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो है रिलेशंस बहुत बढ़िया हो जाते हैं, और एम्पैथी की भावना जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, वो हमारे में बहुत बढ़ जाती है। और इससे होता क्या है, रिलेशंस जब अच्छे होते हैं तो हमारे में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा हो जाता है जब हम अपने मन की बात दूसरे से शेयर कर पाते हैं, और हमारा मेंटल प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे में हम किसी के प्रति किसी भी तरह की कुछ भी गलत भावना जब नहीं रखते हैं, और पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आती हैं हमें दूसरों से, तो उससे मेंटल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और हमें अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का एक कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाता है। दूसरे पर जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है, तो वो चीज़ हमें इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे रिलेशंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो अच्छे रिश्ते होते हैं और वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव कर देते हैं, और ये हमारी मन की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अगर ये कम्युनिकेशन स्किल एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वास्तव में अगर ये इतने ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसको सीखने के और इम्प्रूव करने की हर कोशिश हमें करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे रिलेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इसके पीछे क्या चीज़ है, कौन सी साइंस है जो काम करती है? देखिए, जब हम पॉजिटिव बातचीत करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ न्यूरॉन्स बनते हैं, और वो न्यूरॉन्स की जो फीलिंग है वो दूसरे के माइंड में भी उसी तरह के न्यूरॉन्स बनाती है। तो इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाले का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसके माइंड के न्यूरॉन्स आपके माइंड की पॉजिटिविटी को समझ जाते हैं, और वो मिररिंग करते हैं, और आपकी के प्रति उनका भी बिहेवियर और उनका भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहता है। तो हमारी बातचीत में और हमारी कम्युनिकेशन में और हमारी कन्वर्सेशन में हमेशा ही फिर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, जो कि एक दूसरे की फीलिंग को समझने में और अच्छे रिलेशन बनाने में हेल्पफुल होती है। और जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, आपकी बातचीत का वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव है, और सामने से रिलेशन जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी जब पॉजिटिव आ रहा है, तो जो ऑक्सीटोसिन है, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं या हम इसको बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं, वो रिलीज होता है दोनों तरफ से, क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आपके जो न्यूरॉन्स दूसरी तरफ मिरर हो रहे हैं, वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूरॉन्स बन रहे हैं, और उनका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों में एक बॉन्डिंग बन जाती है, पॉजिटिव बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग न्यूरॉन जो हार्मोन है, ये तब बनते हैं जब हम खुले मन से, खुशी से और मुस्कुरा के और पॉजिटिव तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं।
तो ये हार्मोन आपको, आपकी हेल्थ को, आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब कोर्टिसोल, जब ऑक्सीटोसिन सफिशेंट क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, रिलेशंस को पॉजिटिव बनाने के लिए ये काम कर रहा है, तो वहाँ कोर्टिसोल जो है, जो नेगेटिव हार्मोन है, जो उन उन परिस्थितियों में पैदा होता है जब आपके मन में कोई डर होता है, या आपके मन में कोई गुस्सा होता है, या आपके मन में कोई शंका होती है, तो कोर्टिसोल उस शंका को, उस गुस्से को, या उस नेगेटिविटी को और बढ़ा देता है। तो अब हमारा कम्युनिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आ रहा है, एंड ऑक्सीटोसिन सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो कोर्टिसोल के लिए कोई जगह नहीं बचती है। ओके, तो पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनने की वजह से एक पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टी बनती है। न्यूरोप्लास्टी होती है कि आपके माइंड में एक न्यूरॉन कनेक्शन बनता है, पॉजिटिव न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है, और जो कि आपकी जो कोई चीज़, चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसकी जगह ले लेता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करने में, ऑटोमेटिकली ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से हमारे जो सोच है और हमारा जो बिहेवियर है, उसमें एक परमानेंट चेंज हमारे में आ जाता है, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी उस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, और उस चीज़ को हमेशा के लिए ही एक विश्वास की फीलिंग पैदा हो जाती है, और वो पक्की पक्की माइंड में बन जाती है। तो हम ऐसा क्या करें, या हम ऐसा क्या करते हैं अपने इस पॉजिटिव कम्युनिकेशन में, कि जिसकी वजह से हमारे इतने इतने बड़े फ़ायदे हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी कंडीशन है पॉजिटिव कम्युनिकेशन की या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि हमें गुड लिसनर होना चाहिए। हम दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस भी दें, उसको हम ध्यान से भी सुने, और उसको हम समझें भी, और समझे भी उसी इंटेंसिटी से, क्योंकि जो मिरर न्यूरॉन है, आपकी कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, और आपका की तरफ से आपको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव बनकर निकलेंगी, और वो आपके बिहेवियर में और दूसरों के लिए भी वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। और जब आप मन से सच्चे हैं, आपके शब्द अच्छे हैं, आपके शब्दों का चयन अच्छा है, तो आप अपनी बात को कहते टाइम आई कांटेक्ट का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आई कांटेक्ट एक पॉजिटिव मीडिया है आपकी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, आपकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन को और पॉजिटिव करने का, क्योंकि इससे एक विश्वास और बढ़ता है, आपकी बात को एक फोर्स मिलती है, आपकी बात को एक वजन आ जाता है उसमें। तो आई कांटेक्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका कन्वर्सेशन में एक्टिव लिसनर होना है और प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला होना है। ओके, तो अगर हम अपने शब्दों का चयन ध्यान से नहीं करेंगे, तो चाहे फिर हम आई कांटेक्ट का काम साथ ले लें, या हम कितने ही एफर्ट्स डाल लें, तो हमारे शब्द कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब आप पॉजिटिव रिलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा पॉजिटिव कम्युनिकेशन की है, एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कम्युनिकेशन की है, तो आपके जो शब्द हैं उनका चयन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका भी वो भी इतने ही इफ़ेक्टिव होने चाहिए जितनी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए
अपना और दूसरे का, दोनों का ही अगर इतना बड़ा फायदा होता है, तो वाई शुड नॉट वी गो फॉर दैट। तो ये जो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके रिश्तों को संभालने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, जिसको हर एक को यूज़ करना आना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव्ड रिलेशंस बनाता है और हमारे रिलेशंस को पॉजिटिव रखता है, तो हमारे खुद की हेल्थ को भी, हमारे दिल को, हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को हर तरह से ये फ़ायदा देता है। सिर्फ हमारे ही नहीं, जिससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है और हो सकती है। तो वाई शुड नॉट बी गो फॉर पॉजिटिव कम्युनिकेशन, है ना? लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन इफ इट्स really so wonderful. Okay, thank you.